नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे LPG जो सिलेंडर होता है हमारा, उसके अंदर विस्फोट, किस प्रकार से LPG जो सिलेंडर है उसमें विस्फोट होता है। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अधिक समय न लेते हुए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो ये है हमारा LPG सिलेंडर। कौन सा? LPG जो सिलेंडर होता है हमारी रसोई के अंदर इसका यूज लिया जाता है खाना पकाने के लिए। तो पहले इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उसके बारे में बात करते हैं, फिर इस ब्लेबी के नियम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले LPG जो होती है उसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो ये है हमारी जो LPG सिलेंडर होगी उसकी फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और हिंदी के अंदर बोलते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। द्रवित पेट्रोलियम गैस, तो ये है हमारी हिंदी के अंदर। अब बात करते हैं हमारे LPG सिलेंडर के बारे में। देखिए ये जो सिलेंडर होता है इसमें कौन सी गैस भरी जाती है? LPG गैस भरी जाती है। कौन सी? LPG गैस भरी हुई होती है। और ये जो LPG गैस होती है किसके द्वारा? ब्यूटेन प्लस प्रोपेन के द्वारा। यहां पर लिख लेते हैं, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन के द्वारा बनी होती है। LPG जो गैस होती है वो किसके द्वारा? ब्यूटेन प्लस प्रोपेन के द्वारा बनी हुई होती है। अब बात करते हैं हमारे सिलेंडर की तरफ। हमारा जो LPG सिलेंडर होता है उसका रंग कैसा होता है? लाल होता है, क्योंकि जितने भी जो खतरनाक जो इक्विपमेंट होते हैं जिसके अंदर विस्फोट होने के जो चांस बनते हैं या फिर आग लगने के जो चांस होते हैं उनका रंग कैसा होगा? लाल ही होता है। तो ये होता है हमारा जो LPG सिलेंडर होता है उसका रंग। तो ये हो गया क्या? रंग। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है उसकी तरफ। देखिए ये जो होती है इसको बोला जाता है मेन बॉडी। क्या? मेन बॉडी। ये कंप्लीट जो बॉडी होती है इसको मेन बॉडी बोला जाता है। फिर और थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो इसके अंदर इसको बोला जाता है बंडल। इसको क्या कहा जाता है? बंडल के नाम से जाना जाता है। ये जो नीचे का हिस्सा होता है वो क्यों लगाया जाता है? ताकि इसलिए लगाया जाता है ताकि हमारा जो सिलेंडर है वो जंग ना खाए। क्या ना खाए? नीचे से पेंदा जो होता है वो उससे जंग ना खाए। और जब हम किसी अपने मकान का फर्श वगैरह जब साफ करते हैं, क्लीन वगैरह करते हैं, तो पानी जो होता है इन छेद के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो इसके कारण इसमें ये जो छेद होते हैं वो निकालने का कार्य किया जाता है। तो इसका नीचे का जो हिस्सा होता है उसे बंडल के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है उसकी तरफ। देखिए यहां पर ये जो होती है, यहां हमारा जो सिलेंडर होगा LPG उसके सीरियल नंबर लिखे हुए होते हैं, भाई कितने नंबर का जो सिलेंडर है वो होगा। फिर उसके पश्चात इसकी एक्सपायर डेट। क्या? एक्सपायर डेट। एक्सपायर डेट किस प्रकार से हमें पता कर सकते हैं? देखिए जो हमारा LPG जो सिलेंडर होता है उसकी एक्सपायर डेट भी इसके ऊपर लिखी हुई होती है, लेकिन हमें पता नहीं होता। तो इसकी जो एक्सपायर डेट है वो कौन कौन से भागों के अंदर डिवाइड होती है? वो 4 भागों में डिवाइड होती है, A, B, C एंड D। तो ये 4 भाग जो होते हैं उसमें डिवाइड होती है। तो उसके बारे में बात करेंगे। देखिए A के अंदर आता है जनवरी फरवरी मार्च। तो ये A B C D कहां पर लिखे होते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले इसको लिख लेते हैं। फिर अप्रैल, मई और जून। फिर नेक्स्ट आता है जुलाई, अगस्त और सितंबर। फिर D में आएगा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। देखिए ये जो हमारा सिलेंडर होता है, जो ही हम सिलेंडर को देखेंगे तो इसका जो ये हिस्सा होता है उसके ऊपर लिखा होगा या तो A20, D
30। तो ये जो चीजें होती हैं उनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है ए का अर्थ होता है ए, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च। जब भी हमारा सिलेंडर जनवरी में जाएगा कंपनी में, फरवरी में जाए या मार्च के अंदर जाए, तो उसकी जो एक्सपायर डेट है वो A20 यानी कि 2020 में इसकी एक्सपायर डेट है वो खत्म हो जाएगी। महीने में कौन से में, जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 महीने के अंदर उसको रिफिलिंग करने का कार्य किया जाता है। तो ये थी हमारा A। फिर B अगर लिखा होगा तो B जैसे B30, B25 लिख देते हैं, B25। तो B25 का मतलब है यानी कि हमारा जो सिलेंडर है वो 2025 तक चलेगा। कब तक, 2025 तक चलेगा। और B का अर्थ होता है अप्रैल, मई और जून, यानी कि 3 जो महीने हैं उनके अंदर इसको क्या करना पड़ेगा, नया इसको चेंज करने का कार्य किया जाएगा। फिर यह लिखा जाए C 2018, जिस प्रकार लिखते हैं C18। तो C18 का मतलब है हमारा जो सिलेंडर होता है जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 3 महीनों के अंदर एक्सपायर हो जाएगा। और ये जो C18 का मतलब हमने बड़े अच्छी तरीके से बता दिया। C18 जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि हर के अंदर 3 महीने आते हैं। जब भी ये जाएगा तो इसका रिफिलिंग करने का कार्य करवा दिया जाएगा। फिर आता है D के अंदर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जिस प्रकार से हमने लिखा है D30। तो हमारा जो सिलेंडर है वो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इनके अंदर जब भी खाली होगा, क्योंकि 3 महीने के अंदर ज़्यादातर जो सिलेंडर होते हैं वो खाली हो जाते हैं, तो उनको रिफिलिंग करने का कार्य किया जाता है, उनको चेंज करने का कार्य किया जाता है। तो ये होती है उसकी एक्सपायर्ड डेट। जो किस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं हमारा जो सिलेंडर है उसकी एक्सपायर्ड डेट कैसे निर्धारित होती है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपने सिलेंडर को एक बार चेक करें। बहुत ही मोटे मोटे जो शब्द होते हैं उनके द्वारा लिखे होते हैं, कुछ इस हिस्से में जैसे A30, B20, C80, तो आदि जो चीजें होती हैं वो इसके ऊपर लिखी हुई होती हैं। तो ये था हमारा एक्सपायर्ड डेट। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है उसकी तरफ। अब ये जो एलपीजी जो सिलेंडर होता है उसके अंदर विस्फोट किस प्रकार से होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, विस्फोट होता है ब्लेबी के नियम के अनुसार। किसके, ब्लेबी के नियम के अनुसार। अब ये ब्लेबी क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, बी से बनता है बॉइलिंग, बॉइलिंग यानी कि गर्म होना, गर्म होगा। दूसरा लिक्विड, लिक्विड का अर्थ होता है तरल। और एक्सपेंडिंग, फिर क्या होगा, फैलाव होगा, एक्सपेंडिंग फैलाव होगा। और वेपर यानी कि ऊर्जा बनेगी, क्या होगी, वाष्प, ऊर्जा, वाष्प। और लास्ट जो होगा एक्सप्लोशन यानी कि विस्फोट, विस्फोट होने का काम होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हल्का सा जान लेते हैं। देखिए, जो सिलेंडर होता है तब तक विस्फोट नहीं होगा जब तक उसके अंदर आग ना चली जाए। जब तक हमारा सिलेंडर ठंडा है, हम हाथ लगा करके चेक कर सकते हैं, जब तक हमारा सिलेंडर ठंडा है तो उसके अंदर विस्फोट जो होने के चांस है बहुत ही कम होंगे। तो इसलिए ये जो सिलेंडर है जब विस्फोट होगा तो इस बॉइलिंग जो ब्लेबी जो नियम है उसके अकॉर्डिंग कार्य करता है। अब ये नियम है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, आग लगेगी और जो ही आग लगती है तो हमारा सिलेंडर क्या होगा, गर्म होगा। गर्म होगा तो आग जो होगी वो किसके अंदर, सिलेंडर के अंदर चली जाएगी। और जो ही सिलेंडर के अंदर जाएगी तो ये जो गैस थी जो गैस जो थी वो किसके अंदर, लिक्विड के अंदर चेंज हो जाएगी, क्योंकि अधिक टेम्परेचर गैस को देंगे तो लिक्विड का रूप ले लेगी। तो एल से होता है लिक्विड, गर्म होने के पश्चात वो तरल रूप ले लेती है। फिर आता है एक्सप्लोशन। अब तरल रूप ले लिया, आग जो ही जाएगी तो उसका फैलाव भी होगा, तो एल से बनता है एक्सपेंडिंग यानी कि फैलाव। जो लिक्विड होता है उसको फैलाव होना शुरू हो जाएगा। फिर जो ही फैलाव शुरू होगा उससे पहले उसमें क्या होगी, वेपर होगा, वाष्प बनना शुरू हो जाएगा। और वाष्प के द्वारा ही क्या हो जाता है, वो उड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन वाष्प जो होगी उसको निकलने के लिए जगह नहीं होती। हमारे सिलेंडर के अंदर वाष्प जो बनती है वो निकलने की जगह नहीं होती। अगर निकलने की जगह नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगी, उसके अंदर ब्लास्ट हो जाएगी, एक्सप्लोशन उसके अंदर ब्लास्ट हो जाता है। तो ये था हमारा जो ब्लेबी नियम होता है वो। इसके
अकॉर्डिंग हमारे एलपीजी सिलेंडर के अंदर विस्फोट होने का कार्य होता है। बी से सबसे पहले हमारा सिलेंडर गर्म होगा, फिर इसका जो लिक्विड, इसमें जो गैस हाई प्रेशर के द्वारा जो गैस डाली गई थी वो किसके अंदर, लिक्विड के अंदर चेंज हो जाएगी। लिक्विड के अंदर चेंज होने के पश्चात जो आग से जो गैस थी वो क्या होगी, फैलाव होगा, एक्सपेंडिंग होगी। फिर फैलाव होने के पश्चात वो क्या होगी, वाष्प का रूप धारण कर लेगी, और वाष्प को अगर जगह नहीं मिलेगी तो क्या कर देगी, वो अपने सिलेंडर को फाड़ देगी, विस्फोट कर देगी। तो लास्ट क्या आता है, एक्सप्लोशन। तो ये होता है हमारा ब्लेबी का नियम। तो इसके द्वारा ही हमारे एलपीजी जो सिलेंडर होता है उसमें आग लगने का कार्य होता है। तो कंप्लीट इस वीडियो में हमने बात की ब्लेबी के नियम के बारे में। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो प्राप्त करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।